हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी इंक्रीज। किसी भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, ये हमें बताना है। और इसके लिए हमें चार ऑप्शंस गिवन है और चारों ऑप्शंस में हमसे बात की जा रही है मास और टेम्परेचर की। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम जानते हैं कि जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है वो एनर्जी या वो हीट जो हमें रिक्वायर है किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी गिवन क्वांटिटी के सब्सटेंस के, गिवन क्वांटिटी का जो सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होती है वो हमारी होती है हीट कैपेसिटी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, अगर हीट कैपेसिटी को एच से दिखाऊं तो हमारी क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन डेल्टा टी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, हीट रिक्वायर फॉर चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारी होती है हीट कैपेसिटी। और ये जो होती है वो डिपेंड करती है साइज और क्वांटिटी पर। ठीक है, डिपेंड ऑन साइज एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका अगर यूनिट की मैं बात करूंगी तो यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, ये होता है जूल और ये होता है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। अगर केल्विन में ले रहे हैं टेम्परेचर तो केल्विन हो जाएगा, और पर डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं तो पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये हमारी होती है हीट कैपेसिटी। अब देखिए, हीट कैपेसिटी में हमारे पास एक तो होता है मोलर हीट कैपेसिटी और एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो हमारी क्वांटिटी होती है उसको हम 1 ग्राम करते हैं। मतलब 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है तो वो हमारी क्या हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है। और वो हमारी मास पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये हमने मास क्या ले लिया है, यूनिट ले लिया है। तो ये हमारी मास पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन मास। और जब हम मोलर की बात करते हैं तो एक मोल के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट होती है वो हमारी होती है मोलर हीट। और ये भी क्या होती है, यूनिट हमने कर दिया है इसको। तो ये और मोल हमारा क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो ये भी हमारी क्या होती है, मास पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन जब हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो हीट कैपेसिटी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करती है साइज पर भी और क्वांटिटी पे भी। तो एक तो अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो हीट कैपेसिटी जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, मास को बढ़ाने पर हीट कैपेसिटी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये मास की क्या आती है, प्रोपोर्शनल आती है। तो अगर हम मास बढ़ाएंगे तो हीट कैपेसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। दूसरा, हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है, ये ग्राफ होता है इंटरनल एनर्जी यू और टेम्परेचर के बीच का। तो हम जानते हैं यू जो है वो टी का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है। और जैसे जैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होता है, वाइब्रेशन और रोटेशनल स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कोलिजन जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा कोलिजन्स होते हैं। ज्यादा कोलिजन्स होते हैं तो वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन होता है और इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। और इंटरनल एनर्जी अगर हमारी बढ़ेगी तो हमारी हीट कैपेसिटी जो होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी हमारी मास बढ़ाने पर भी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाने पर भी बढ़ेगी। तो हमारा जो बी और सी ऑप्शन है वो दोनों सही है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।